This is the third parts of physical and chemical changes. Physical and chemical changes. This is the third part. Chemical changes. Third part. केमिकल चेंजेस के हमारे कुछ एग्जांपल्स चल रहे थे, उसी को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा सा हायर ले जाएं। अगर आज नहीं ले जा पाए वहाँ तक तो फिर कल थोड़ा सा और हायर ले जाएंगे। ध्यान से देखिए। रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट्स। जब कोई रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट। क्या होती है रस्टिंग मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंजेस बिकॉज रस्ट इज ए सॉफ्ट एंड पोरस एंड इट इज ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए रस्टेड आयरन एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट्स रस्टिंग। क्या हो जाता है कि उसके ऊपर जब जैसे जैसे जंग लगते जाते हैं, मतलब पानी, भाप, हवा का दबाव, ये सब जब कोई आयरन के सरफेस पर पड़ते हैं तो जंग लगने का काम शुरू हो जाता है। और जैसे ही मतलब पूरी तरह से हो जाता है तो धीरे धीरे ये आयरन्स को खाने का काम कर देती है, ये जंग लगने की जो प्रक्रिया है, और उसको यूजलेस बना देती है। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस which slowly eats up the iron objects and make them useless. So rusting of iron is a chemical changes. कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये तो इसको रोकथाम कैसे किया जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन को कुछ दो चार जनरल विधि हैं। जनरली आप गांव घर में देखते होंगे कि जो ग्रिल होता है वो ग्रिल लोहे का होता है, तो लगवाने के समय उसमें पेंटिंग कर देता है ताकि ज़्यादा दिन तक चले और जंग ना लगे, क्योंकि जंग लगेगा तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो कुछ पहला नंबर में आप कह सकते हैं कि प्रिवेंट अगर रोकथाम करना है तो पेंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेंटिंग कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन इसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा लोहा का, आयरन का, जिसके कारण आपका ये पदार्थ जंग लगने से बच जाएगा और ज़्यादा दिन तक चलेगी। दूसरा, इसके ऊपर और भी उपाय हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। आप इसके ऊपर ग्रीस और ऑयल लगा करके भी इसके प्रिवेंशन को रोकथाम कर सकते हैं। आप देखते भी होंगे छोटे छोटे जो मशीनरीज वगैरह रहता है उसके अंदर जो लोहे के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ग्रीजिंग कर दी जाती है ताकि ग्रीस जो है फिसलन बनाए, फ्रैक्शन ही बने, और साथ साथ लोहे का पार्ट भी जो है खराब ना हो जाए जल्दी से जल्दी। और तीसरा जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस से तो आप वाकिफ हैं, गैल्वेनाइजेशन से आप थोड़े से वंचित हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये एक फैक्ट्री के अंदर का प्रोसेस है। एक कंपनी होती है, कंपनी में जहाँ पर जिंक को पिघलाकर लोहे के ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल के पीछे जो शॉक ऑब्जर्वर देखे होंगे उसके ऊपर ऊपर पे एक कप नुमा आकृति हो जो काफ़ी शाइनिंग दे रही होगी, तो वो भी एक्चुअली गैल्वेनाइजेशन होते हैं। तो एक तरह से आप देखते होंगे कि पूरी मोटरसाइकिल्स में पीछे कहीं कहीं जंग लग जाएगा, लेकिन वो एरिया जंग नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहती है। सो गैल्वेनाइजेशन इज द वन मोर प्रोसेस। आयरन इज कोटेड विथ क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग। यानी कोटिंग भी करके इसके ऊपर जनरल एक लेयर चढ़ा करके भी इसको आप रोकथाम करने से बच सकते हैं। Iron is called coated with chromium to prevent rusting. Can be prevented by alloying to make stainless steel. अलाई बना दिया जाता है, इसके साथ में एक दो और चीज़ें बना दी जाती है जिसके कारण एक साथ में एक दो जब डिफरेंट तरह के
मेटालिक पदार्थ मिलते हैं तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और वो जल्दी जंग नहीं लगती है। एलॉय कहते हैं ढलाई को। स्टेनलेस स्टील वगैरह इसी एलॉय से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जब आयरन के ऊपर कुछ कार्बन, क्रोमियम और निकेल के जैसे कुछ पदार्थ को मिला दिया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बनती है और ये बहुत जल्दी खराब नहीं होती। आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील के कप ग्लास जल्दी जंग नहीं लगते। अच्छा, इन केस ऑफ शिप, जहाज में क्या होता है, जहाज के अंदर क्या होता है? आप देखते हो कि जहाज में जो है लोहे का बना होता है लगभग पार्ट, कुछ काठ के भी हिस्से होते हैं। एंड पार्ट ऑफ द शिप ऑलवेज रिमेन्स अंडर सी वाटर, हर वक्त वो पानी के नीचे रहती है। इवन ऑन द पार्ट ऑफ शिप विच रिमेन एबव सी वाटर आफ्टर ड्रॉप्स कीप क्लीनिंग to their outer surface. Moreover, the sea water contains many salt. लेकिन आप जानते हैं कि खैर वहाँ बहुत सारे सॉल्टेट्स हैं, फिर भी थोड़ा लेट से रस्टिंग होता है, बट रस्टिंग तो वहाँ भी होता है, जिसके कारण आज जहाज इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और ये जहाज कुछ दिन में जंग लग जाते हैं। लेकिन दिल्ली में एक पिलर है, वो आयरन पिलर जो है वो लगभग 1600 ईयर पहले बनाया गया। ये लोहे का पिलर है जो 1600 ईयर्स पहले, मतलब 1600 ईस्वी में बनाया गया। इसको 1600 साल पहले बनाया गया, आज से 1600 ईयर। लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का जो वैज्ञानिक लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, पहले के समय के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे। ये विकास था इनके अंदर और कहीं ज़्यादा उन्नत तरीके की टेक्नोलॉजी उस समय रही होगी, क्योंकि अभी तक उसमें किस चीज़ का एलाइज है एक्चुअली कंफर्मेशन नहीं हो पाया। रिसर्च जारी है। आगे का हम फिर वीडियो रखेंगे जिसमें हम क्रिस्टलाइजेशंस को भी डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन की भी हम बात करेंगे। ये हो सकता है कि छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसानी हो समझने में। जब कभी भी कोई चीज़ की समझदारी नहीं हो, आप हमें पूछ लेंगे, कमेंट कर लेंगे, हम आपको इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे देंगे। धन्यवाद।